Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. ट्राइब्यूनल डी पेरिस यानी पेरिस की वो कोर्ट जहां पर अब से ठीक कुछ देर बाद 2 बजे विनेश फोगाट की केस में हियरिंग शुरू होगी। विनेश फोगाट भारतीय महिला पहलवान, उन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग बॉडी के खिलाफ ये अपील करी है कि उनको उनका इस ओलंपिक गेम्स का सिल्वर मेडल मिले। आपको याद होगा कि उनको वेन के चक्कर में उनको 100 ग्राम ऊपर पाया गया था और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 4 लॉयर्स अपॉइंट करे हैं विनेश फोगाट के लिए, और भारतीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद हरीश साल्वे, सीनियर लॉयर हरीश साल्वे और स्पोर्ट्स लॉयर विदुषपत सिंघानिया जो है वो भी इस केस में इन्वॉल्व रहेंगे विनेश फोगाट के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल रेसलिंग बॉडी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि इस हियरिंग की शुरुआत होने के बाद कोशिश करी जाएगी कि इस केस में जल्द से जल्द डिसीजन ले लिया जाए और इस ओलंपिक गेम्स यानी जो खत्म हो रहा है 11 अगस्त यानी परसों खत्म हो रहा है, तो कोशिश ये करी जा रही है कि इस केस में डिसीजन ओलंपिक गेम्स खत्म होने से पहले लिया जाए। एक आर्बिट्रेटर यानी ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एनाबेल बेनेट को अपॉइंट किया है। वो इस केस की हियरिंग सुनेंगी और उसके बाद वो डिसीजन लेगी। अब से हो सकता है कि ये डिसीजन आज आ जाए विनेश के केस में, यानी क्या विनेश को मेडल वापस मिलेगा जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया था। क्या ये कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी एक सिंपल अदालत है जहां पर स्पोर्ट्स के केसेस लड़े जाते हैं, डोपिंग के केसेस लड़े जाते हैं, ऐसे ही जेंडर के केसेस लड़े जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो मसले होते हैं उन पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। इस पे ना आईओसी का जोर है ना किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन का जोर है, यानी ये कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी वो सब पे मान्य होगा, सब पे लागू होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विनेश फोगाट की आखिरी उम्मीद है कि अगर उनको सिल्वर मेडल चाहिए जो उनको लगता है कि उनसे छीन लिया गया, क्योंकि पहले दिन उन्होंने जो 3 बाउट्स लड़े और वो सेमीफाइनल में पहुंची, वहां पर वो एलिजिबल हो गई थी कि वो कम से कम अगर वो अपना गोल्ड मेडल मैच हार भी जाती तो उनको सिल्वर जरूर मिलता। पर होता यह है कि अगले दिन जब रेन होता है तो विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है क्योंकि उनका वजन जो है वो 100 ग्राम ऊपर पाया जाता है। विनेश फोगाट ने इस बात पे चैलेंज किया है, इस डिसीजन को चैलेंज किया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जो है वो इस पर कॉल लेगी, डिसीजन लेगी। हम यही उम्मीद कर रहे हैं जिस हिसाब से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा और 11 अगस्त यानी ओलंपिक गेम्स खत्म होने से पहले विनेश फोगाट को ये पता चल जाएगा, भारत में हर किसी को ये पता लग जाएगा कि क्या विनेश फोगाट एक सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पर पेरिस से जाएंगी या फिर खाली हाथ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।